दशा माता की कहानी। इस दिन होली का धागा खोला जाता है। दशा माता के कोप से बचाएगी यह पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली दशा थी। वह ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिला दशा माता का पूजन व व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करने गले में बांध लिया। कुछ दिन बाद राजा नल नील ने दमयंती के गले में डोरा देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान किया है। तब रात्रि में राजा सो रहे थे। तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब वे भूखे रहने की नौबत आ गई। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिलेगा हम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों की अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा हार लटका हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उसने देखा, बेजान खूंटी पर जो हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाया और दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से चले जाना ही ठीक है। राजा और रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा तो उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर ले गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र ऐसा नहीं है, धीरज रखो, कृपा करके उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आ रहे हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल कैसे हैं? वह बोली, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी ले रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने उससे अपने हिस्से का खाना खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को बुझो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आ गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां बनाने लगी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। तब राजा आए तो मन में ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चले जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकरी हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर
काम करने लगा। दोनों काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी बेटी मेरी भी है, जिसके सिर पर भी ऐसा ही पद था। तेरे सिर पे भी वैसा ही पद है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो बुरे दिन कैसे काटती। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के यहाँ काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनवाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के दिन अच्छे लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और हाथ में से चील ने झपट्टा मारकर राजा का भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर सारा भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने सारी मछलियां अकेले ही भूनकर खा ली होंगी, परंतु वह जीवित ही नदी में चली गई थीं। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा, उनके हाल कैसे हैं? उसने बताया, वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े, लाभ, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोती का थाल लेकर आई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे माता, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की तथा कांदा चांदी का हो गया। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने पहले के समान खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरली वाली खुटी जो निगल गई थी, वह हार निकालने लगी। आधी रात के समय वही मोरनी खुंटी हार निगल रही थी। राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार इसने ही निगल लिया था। आपने सोचा होगा हमने चुरा लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर निवासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी बड़े प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसे ठाटबाट हो गया। राजा नल दमयंती का दशा माता पर से क्रोध हट गया। ऐसी किसी पर मत करना। बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा सब पर करना। जय हो दशा माता की जय। बोलो होली मैया की जय।